नमस्कार, मैं शीतल झारखंड पश्चिमी सिंहभूम ज़िले से और इस वक्त मैं खड़ी हूँ पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के मुख्यालय चाईबासा में। आज खबरों में विशेष संक्रमण को रोकने के लिए एक ऐसी मशीन जिसे बनाया है पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के उप विकास आयुक्त श्री आदित्य रंजन ने। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि आज जिस त्रासदी को हम सब झेल रहे हैं यानी कोरोना वायरस कोविड-19, हम सब की कोशिश यही है कि हम इस जंग में जीत जाएं और कोरोना वायरस को मात दे सकें। और इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो स्वास्थ्य संसाधनों की ज़रूरत है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी ज़रूर महसूस की जा रही है और इसी कमी को महसूस करते हुए उप विकास आयुक्त श्री आदित्य रंजन जी ने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसी मशीनें ईजाद की हैं जिसके द्वारा जो इस संक्रमण के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं मात देने के लिए, इसमें काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। तो आज इन मशीनों के बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे इन मशीनों को श्री आदित्य रंजन जी ने ईजाद किया है अपनी सूझबूझ के साथ। सबसे पहले तो ये कि संक्रमण को किस तरह से रोका जा सके और इस संक्रमण को रोकने के लिए ही सबसे पहले फ़ोन बूथ सैंपल कलेक्शन सेंटर जो है ये सदर हॉस्पिटल में लगाया गया है। दूसरी ये चीज़ कि कोबोट मशीन जो स्वचालित एक उपकरण है जिसके द्वारा मरीज़ों तक आसानी से भोजन पहुंचाया जा सके ताकि जो संक्रमण है वो कम से कम हो सके। और तीसरी ये चीज़ कि नोटों और करेंसी से भी जो है ये संक्रमण फैल सकता है और इस संक्रमण को रोकने के लिए ही तीसरी जो मशीन है ये डिसइंफेक्टिंग मशीन ईजाद की गई है हमारे उप विकास आयुक्त श्री आदित्य रंजन जी के द्वारा। और आज मैं विशेष इन तीनों ही मशीनों के बारे में रिपोर्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। जिला प्रशासन की एक छोटी सी पहल है तो ये मुझे लगता है कि बहुत रिवोल्यूशनरी होगा पूरे देश के लिए। पीपीई किट की कीमत लगभग 600 से 3000 रुपये है और प्रति जिला 1000, 2000, 5000 की संख्या में ज़रूरत पड़ रहा है। और ऐसे बड़े बड़े कॉलोनीज़ में जैसे रांची में, हिंदपीढ़ी में, इंदौर में ऐसी घटनाएं भी हुई जहां कॉलोनी में जाकर टेस्ट करने में डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। ये सब को देखते हुए हम लोग ये फ़ोन बूथ कलेक्शन सेंटर बनाए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इसको एक गाड़ी में माउंट करके डिफरेंट कॉलोनीज़ में भी ले जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। हेल्थ स्टाफ को फिजिकल सुरक्षा के तौर पर या इन्फेक्शन से सुरक्षा के तौर पर ये काफ़ी कारगर साबित होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट जो है वो लगभग 15,000 के आसपास आ रहा है, 15 से 20,000, विच इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू किट्स। हम लोग जो देखें अगर वन टाइम यूज़ का किट अगर हम लोग 1000 खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट 30-30 लाख रुपये तक जा रहा है। तो पूरे देश का सरकार का पैसा बचाने के मकसद से पूरे देश में जो इफ़िशियंसी है, जो टेस्टिंग एफिशिएंसी उसको बढ़ाने के मकसद से हम लोग जैसे अभी हॉटस्पॉट नहीं है चाईबासा या फिर झारखंड, किंतु जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं चाहे वो महाराष्ट्र में हो या तमिलनाडु में हो तो वहाँ पर काफ़ी आबादी को टेस्ट करने की ज़रूरत है। बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं जहाँ बहुत मूवमेंट है लोगों का, तो वहाँ एक साथ सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स में टेस्ट करने की ज़रूरत है। उन जगहों पर ये काफ़ी कारगर साबित होगा क्योंकि टाइमिंग जो है हम लोग अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी करें तो ये विद इन मिनट्स मतलब हम लोग सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स की सुरक्षा, राशि का, सरकारी राशि का बचाव और मास टेस्टिंग के लिए ये फ़ोन बूथ काफ़ी कारगर होगा। मुझे आशा है कि राज्य सरकार और भारत सरकार इसको अपनाएं और पूरे देश में लागू करने की कोशिश करें। हमारे झारखंड में ये बहुत ही बड़ा सहयोग होगा हम लोग के लिए। लाइक कि पीपी का डिमांड इतना ज़्यादा इतना यूज होता है, स्पेशली जब हम लोग स्वाब कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे टेक्नीशियन को पहनना पड़ता है और इसमें है कि उसको पीपी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये उसके अंदर रहेगा और मरीज़ बाहर रहेगा, उसका स्वाब ले लिया जाएगा। तो पीपी के से हम लोग उसको बचा सकते हैं। प्लस कंटामिनेशन होने का भी कम है, वो चूँकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, पेशेंट बाहर है, थ्रू द ग्लव्स ही इज़ प्रोटेक्टेड। तो ये बहुत ही अच्छा एक ये रहेगा हमारे यहाँ। वीडियोज़ हम लोग महाराष्ट्र के और अदर जगहों का देखे थे जिसमें घर में महिलाएं या बैंक में भी लोग ना जो कपड़ा आयरन करते हैं उससे नोट को आयरन करके डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जिसमें मशीन की तरह ये काम करे। तो हम लोग ऐसा कोई बहुत घर में मतलब स्क्रैच से नहीं बनाए हैं, ये लैमिनेटर मशीन जो होता है उसको यूज़ कर रहे हैं और एक अल्ट्रावायलेट बल्ब 11 वाट का लगाए हैं ताकि यूवी एक्शन भी हो और साथ ही साथ लगभग 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है उसके थ्रू ये नोट गुजरता है और लगभग 5 से 7 सेकंड तक रहता है उस हीट में और उस लाइट में। और कुछ पबमेड करके जो जर्नल है उसमें भी आया है कि 3 to 5 सेकंड्स तक अगर यूवी लाइट में रहता है तो सार्स रिलेटेड सभी स्ट्रैंड्स जो है
वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ घटना भी इस तरह का देश में कुछ जगह पे देखने के लिए मिला जहां संभवतः राशि के लेन देन के कारण ही संक्रमण हुआ हो। इसको दूर करने के लिए जिला के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, जो पूर्व में भी कोबोट हो या पीपीई फ़ोन बूथ हो या डिसइंफेक्टेंट चैम्बर हो, कई सारे नवाचार इस जिला के लिए उन्होंने दिया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक लैमिनेशन मशीन को नोट सैनिटाइज़र के रूप में कन्वर्ट करते हुए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत कम कॉस्ट में एक सेफ़ तरीके से जो नोट्स, स्पेशली जहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है, विशेषकर बैंक हो या भविष्य में हो सकता है कि कभी अगर रेलवे चालू करता है तो उनके काउंटर पे हो, जहाँ जहाँ कैश ट्रांजैक्शंस होता है वहाँ के लिए एक अच्छा एक सेफ्टी मेजर उन्होंने दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला के उप विकास आयुक्त श्री आदित्य रंजन जी काफ़ी युवा अधिकारी हैं और उनकी पढ़ाई बीआईटी मेसरा से हुई है, जिसका पूरा फ़ायदा हमारे ज़िले में मिल रहा है। और इस संक्रमण के दौर में उनके द्वारा ईजाद की गई जो मशीनें हैं, जो संसाधन हैं, उनका पूरा फ़ायदा हम इस ज़िले में हम लोग ले सकेंगे। और उनके द्वारा जो ये मशीनें ईजाद की गई हैं, इसकी तारीफ़ हर जगह हो रही है, क्योंकि ये देश में पहला ऐसा ईजाद किया हुआ मशीन है जिसे आदित्य रंजन जी ने अपनी सूझबूझ से किया है, जिसकी तारीफ़ हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की है। और संभवतः इन सारी मशीनों को जो है हर स्वास्थ्य केंद्र पे लगाया जाएगा, बड़े हॉस्पिटलों में लगाया जाएगा। और एक खूबी ये भी है कि इन सारे संसाधनों में लागत बहुत ही कम आई है और कम लागत में ही हम इन संसाधनों का प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम इस पश्चिमी सिंहभूम जिला के उप विकास आयुक्त श्री आदित्य रंजन जी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं और इसका पूरा फ़ायदा हमारे ज़िले में मिलेगा, राज्य में मिलेगा और आने वाले समय में पूरे देश को इन मशीनों से फ़ायदा मिलेगा। तो इस रिपोर्ट के साथ आज इजाज़त दीजिए। मैं शीतल सुगंधी बागे विकल्प मीमांसा की टीम से अपने ब्यूरो प्रमुख श्री चिन्मय दत्ता के साथ मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।